हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी की बात करेंगे। तो क्लास 12 में हमारी दो अकाउंटेंसी चलती है, तो हम पार्ट 1 की बात करेंगे। तो पार्ट 1 में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज हम एनपीओ की बात करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद मैं और पार्ट्स में आपको पूरा चैप्टर डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले हम समझते हैं एनपीओ का मतलब, जिसे हम फुल फॉर्म में नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसके नाम से ही इसका मतलब क्लियर है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, ऐसी फर्म या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि इसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर होता है। ठीक है, उसे ही हम नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब शॉर्ट में समझते हैं इसकी डिफिनीशन समझते हैं। दे आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेटअप विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि सोशल वेलफेयर कैसे होगा सोसाइटी का। ठीक है, नॉट प्रॉफिट अर्निंग। तो इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। एनपीओज आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो एनपीओज होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, उनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक अलग पहचान होती है। प्रोमोटेड बाय इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइज। इनको इंडिविजुअल या एंटरप्राइज के द्वारा प्रमोट किया जाता है, बट नॉट ओन्ड बाय देम। लेकिन इनके द्वारा ओन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसके ओनर नहीं कहलाते। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया। ठीक है, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ये सब आपकी आ जाती है एनपीओज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एनपीओ में क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल अकाउंट्स हम कौन कौन से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम देखें तो एनपीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उसमें हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना होता, हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना होता, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं, ये सारी चीजें हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ एनपीओ यानी नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि एक लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, और इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, आगे बोल रहा है वॉलंटियर मेंबर्स। तो इसमें वॉलंटियर मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी मेंबर्स है वो इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन होता है और जो सेलेक्ट होता है पब्लिक के द्वारा वही आपका बोर्ड ऑफ मेंबर्स कहलाता है। आगे देखते हैं रेस फंड्स थ्रू डोनेशंस। और यहाँ पे जो फंड्स होते हैं वो डोनेशंस के थ्रू आते हैं या फिर जो मेंबर्स सब्सक्रिप्शन देते हैं उसके थ्रू आते हैं। ठीक है, नो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। प्रॉफिट ज्यादा आता है या सरप्लस ज्यादा आता है तो कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यहाँ पे उसको संभाल के रखा जाता है फंड के लिए। ठीक है, रेवेन्यू एज सरप्लस। तो रेवेन्यू को यहाँ पे सरप्लस बोला जाता है। ठीक है, और इनकम एक्सपेंस को या लॉस को यहाँ पे डेफिसिट बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं। तो हम थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। मेन एम इज प्रोवाइडिंग सर्विस। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। तो जो मेंबर्स इलेक्ट या इलेक्शन के थ्रू चूज किए जाते हैं उन्हीं के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है एनपीओस को। ठीक है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये एक तरह की चैरिटेबल ट्रस्ट होती है या सोसाइटीज होती हैं। एंड सब्सक्राइबर्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड मेंबर्स। और इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो अपना कुछ अमाउंट दिए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम। तो इसका बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हु जनरेट इनकम बाय अंडरटेकिंग कॉमर्शियल एक्टिविटीज। तो जो अदर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज से इनकम जनरेट करती हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, अदर सोर्सेज फॉर जनरेटिंग इनकम। इनके एक अलग ही सोर्सेज होते हैं, जैसे कि डोनेशन हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, मेंबर्स के द्वारा इंटरेस्ट दिया गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये सब इनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं आपके। चलिए अब आगे देखते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो एनपीओज हैं या और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक साइड में नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एक में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी पीडीएफ, तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट है एनपीओज मोटिव इज टू रेंडर सर्विसेज। तो एनपीओज का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना या पब्लिक वेलफेयर करना। जबकि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये स्टेब्लिश होती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, इनको सोसाइटी से उतना मतलब नहीं रहता। एनपीओ सोर्स ऑफ फंडिंग, तो इनका सोर्स ऑफ फंडिंग भी अलग होता है। यहाँ पे डोनेशन, सब्सक्रिप्शन या सरप्लस या फीस होती है। जबकि यहाँ पे क्या बिगेस्ट सोर्स ऑफ होता है? प्रोप्राइटर की कैपिटल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑफ नॉन प्रॉफिट टाइप्स। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो नॉन प्रॉफिट वाली होती हैं? जैसे क्लब्स हो गए, ट्रस्ट हो गए, सोसाइटीज हो गई, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। तो ये सब आपकी एनपीओज में आ जाती हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग वाली होती हैं वो आपकी कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई। इन सब के बारे में मैंने क्लास 11 में आपको बताया भी है कि कौन सी किसको हम कंपनी बोलते हैं, किसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, किसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो ये है कि ये मैनेज किया जाता है ट्रस्टीज के द्वारा या गवर्नमेंट बॉडीज या कमिटी मेंबर्स के द्वारा, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और ये मैनेज किया जाता है बिजनेस ओनर्स के द्वारा या सोल प्रोप्राइटर के द्वारा या पार्टनर के द्वारा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का मतलब हो गया कि एकल व्यवसाय। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? यहाँ पे रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। जबकि जो हमारी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां पे इनकम स्टेटमेंट बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। तो आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।